वेलकम टू खत्री जोइसेस। खत्री जोइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास की कावेरी बुक की थर्ड पोएम जिसका नाम है कैनवस ऑफ सॉइल। ठीक है, इट इज रिटन बाय माया एंथनी। माया एंथनी ने इसे लिखा है बेटा। ठीक है, दिस पोएम हैज ए वेरी डीप मीनिंग इन इट। इसके अंदर एक बहुत ही गहरा अर्थ छुपा है। देखिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द समरी। देखिए, यू नो अबाउट ए कैनवस, ठीक है ना, जो एक पेंटर, कैनवस ऑफ ए सॉइल, ठीक है ना, जो एक पेंटर ऐसे उसमें एक बोर्ड सा लगा होता है, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज ए कैनवस, जहां एक पेंटर क्या करता है बेटा, एक पेंटिंग करता है। फिर दूसरा, देयर इज ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है ना, दैट इज सॉइल एंड दिस इज अवर कैनवस। ओके, ये हमारा कैनवस है और उसकी तुलना किससे की गई है बेटा, एक पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना, एक जमीन के टुकड़े से। जैसे इस पर हु वर्क्स ऑन दिस कैनवस, इस कैनवस पर कौन काम करता है, एक पेंटर काम करता है बेटा, ठीक है ना, ए पेंटर वर्क्स ऑन ए कैनवस। सिमिलरली हु वर्क्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड, ए गार्डनर या फार्मर। ओके, ए गार्डनर और ए फार्मर, ठीक है ना, एक जमीन के टुकड़े पर एक किसान या गार्डनर माली काम करता है। ऐसे ही एक, ठीक है ना, पीस ऑफ कैनवस, उस पे कौन काम करता है, एक पेंटर, उस पे वो पेंटिंग करता है। तो देयर इज ए सिमिलरिटी शोन इन दिस पोएम। इस पोएम में एक पेंटर के काम में और एक गार्डनर के काम में क्या दिखाई गई है, सिमिलरिटी दिखाई गया है, उनको कंपेयर किया गया है। लाइक ए पेंटर वर्क्स सिमिलरली ए गार्डनर वर्क्स। जैसे एक पेंटर क्या करता है, अपनी जो ब्रश है उसके पास, उसके स्ट्रोक से वो क्या करता है, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाता है, ठीक है ना। उसका माइंड सोचता है कि भी मुझे यहाँ पर पहाड़ बनाने हैं, यहाँ बादल बनाने हैं, ठीक है ना, यहाँ मैं एक नदी निकाल दूंगा, यहाँ झोपड़ी बना दूंगा, कुछ भी है, उसकी इमेजिनेशंस जो है वो इस पर उतार देता है। सिमिलरली ऑन ए पीस ऑफ लैंड, मान लो मैं गार्डनर हूँ, मेरे पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है और मैं उसको सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मैं भी वहां पर अलग अलग टाइप्स के क्या है, फूल लगाता हूँ, ठीक है ना, मैं उसमें बीज बोता हूँ, ठीक है। फिर उससे क्या होता है कि भाई एक बहुत अच्छा गार्डन, एक बगीचा बन जाता है, वो भी बड़ा ही कलरफुल है, लाइक द पेंटिंग। बोथ आर वर्किंग, बोथ आर टॉयलिंग एंड द रिजल्ट इज he got a good painting and he got a good scenery of that atmosphere of that garden। तो ये है मेन थीम, ठीक है, इस पोएम का, कैनवस ऑफ सोइल, कि भाई जैसे कैनवस से रंग निकलते हैं, उसमें डिफरेंट शेड्स दिए जाते हैं, ऐसे ही जमीन से भी, जैसे एक भाई एक पेंटर क्या करता है, अपने ब्रश स्ट्रोक से उसको एक कलर कलर देता है, उसको ब्यूटीफुल बनाता है। ऐसे ही एक जो गार्डनर है, एक जो फार्मर है, ही सोज द सीड, वो बीज बोता है और फिर उसमें से क्या है, कलरफुल चीजें निकलती हैं, ठीक है ना, एक टहनी निकलती है ब्राउन कलर की, फिर ग्रीन कलर के लीव्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं, फूल हैं अलग अलग रंग के, तो एक सुंदर नजारा बनता है। बोथ हैव द सेम सिमिलरिटी। समझ में आया जो थीम है। चलिए, अब हम पॉइंट को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, वर्ड टू वर्ड। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, वेयर ऑफ ड्रीम्स, वेयर द ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, ठीक है ना, ये गलत लिख दी बेटा, वेयर ऑफ ड्रीम्स गार्डनर सीप नहीं है, वेयर द ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, brush strokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue। तो these are the four lines। अब देखिए, इसमें एक राइम स्कीम भी है। राइम स्कीम हर एक उसमें देखिए, वाइड अगर हम लेते हैं ए, कंसाइड अगेन ए, टिल बी एंड स्टिल बी, तो ये क्या हो गया हमारा, ए बी, सॉरी, ए बी बी, ये हमारी इसकी राइम स्कीम होगी। तो राइम स्कीम सबको पता है कैसे हमें पता करनी होती है, क्या होती है राइम स्कीम, द लास्ट वर्ड्स, लाइक देखो, साइट लाइट, दे बोथ आर हैविंग सेम साउंड, सो ए ब्लू न्यू, ओके, दीज आर बी। तो ये हमारी राइम स्कीम क्या होगी, ए एंड बी बी, दिस इज अवर राइम स्कीम, इस पोएम की राइम स्कीम होगी। चलिए, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो we came to know about the rhyme scheme। rhyme scheme क्या है, और rhyming words पूछते हैं तो you can write the rhyming words like wide and concise, till and still, deep and steep, true and hue। तो these are the rhyming words। चलिए, पहला जो स्टेंजा क्या बताता है बेटा, पैलेट्स ऑफ अर्थ। अब पैलेट का मतलब जानिए, पैलेट क्या होता है, जैसे एक पेंटर है, वो पेंटिंग करता है तो उसके पास क्या होगा बेटा, एक ऐसे कलर की एक वो होता है ना,
ठीक है ना, एक बोक्सा होता है जिसमें वो क्या होते हैं, ठीक है ना, देर आर डिफरेंट, यू कैन से वेयर ही पुट्स द कलर, इसमें रेड ब्लू वो पेंट करता है, और इसको बोलते हैं बेटा पैलेट, ठीक है ना। या एक उसकी ज्योमेट्री की फॉर्म में भी ऐसा होता है जिसमें अलग अलग कलर्स रखे जाते हैं उसके, ठीक है ना। तो दीज आर नोन एज द पैलेट। तो पैलेट ऑफ अर्थ, ठीक है ना। देखो इसके पास तो ये पैलेट है, तो हमारा पैलेट क्या है अर्थ का, पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, यानी कि द पैलेट हैज बीन कंपेयर्ड टू द अर्थ हैज बीन कंपेयर्ड टू ए पैलेट। जैसे कि ये पैलेट है ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे, ठीक है ना, जो हमारी सोइल है इट इज वेरी रिच एंड डीप। रिच एंड डीप का मतलब उसके अंदर गहराई में, ठीक है ना, जब हम बीज बोते हैं तो उसमें से क्या है, एक पौधा निकलता है, पेड़ निकलता है, तो उसके अंदर क्या है, इट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग फर्टाइल, ठीक है ना, जो जमीन है वो उपजाऊ है। रिच एंड डीप वेयर द ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, जहां एक गार्डनर के जो सपने हैं वो सीप, देखो सीप का मतलब क्या होता है बेटा, देखो कोई भी चीज, जैसे मान लो हमें हमारे घर में एक पाइप है, उसमें से पानी रिसता है ना, निकलता है और वो धीरे धीरे जमीन में जाता है, तो ऐसे ही टू गो इनसाइड, ठीक है ना, जहां गार्डनर के जो सपने हैं वो सीप करते हैं इन फॉर्म ऑफ सीड, वो सीड को बोता है गहराई में, ठीक है ना, गहराई में उसके जो सपने हैं वो छुपे हुए हैं, कि भाई उसने सपना देखा कि जैसे एक पेंटर सपना देखता है, मुझे ऐसा कलर बनाना है, मुझे यहाँ पर ये सीनरी बनानी है, मुझे इसमें ये कलर डालना है, ऐसी उसकी इमेजिनेशन से उसके ड्रीम है। सिमिलरली जो गार्डनर है उसके भी सपने हैं, वेयर दे सीप, सीप का मतलब जो गहराई में छुपे हुए हैं। ओके, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू, जैसे अब देखो इसमें यहाँ कंपेयर कर रहा है, हर एक बार आप देखोगे ना, ठीक है, तो सीड्स और ब्रश स्ट्रोक बिल्कुल अलग है, सीड यहाँ, ब्रश स्ट्रोक यहाँ, तो जैसे एक पेंटर ब्रश स्ट्रोक करता है, ठीक है ना, ऐसी रंग बिखेर देता है। सिमिलरली द गार्डनर आल्सो क्या करता है, अपने बीज बोता है। प्लांटेड ट्रू, यानी कि वो अपने, प्लांटेड ट्रू का मतलब जिसको सच्ची भावना से बोया गया है। एक पेंटर ऐसे थोड़ी बनाएगा, ही पुट्स हिज होल टैलेंट, ही पुट हिज होल एक्सपीरियंस इन मेकिंग ए पेंटिंग, ताकि वो अच्छे उसमें बिके या उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे ही एक गार्डनर है, एक फार्मर है, वो हर एक बीज को जब बोता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उससे एक अच्छी फसल मिले। ओके, तो ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, जो कि सच्ची भावना से प्लांट किए गए हैं, डाले गए हैं जमीन में, अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट हूँ, और फिर वो प्लांट्स, वो जो गार्डनर है वो वेट करता है, किसका वेट करता है बेटा, स्प्रिंग सीजन का, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में, ठीक है ना, बारिश होती है और नए नए फूल पौधे, ठीक है ना, निकलते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है ना, प्लांट्स क्या होते हैं, देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर। वाइब्रेंट मीन्स ब्राइट, ह्यू मीन्स शेड और कलर्स, ठीक है ना, और फिर वो किसान वेट करता है कि भी जब बसंत ऋतु आएगी, बारिश होगी, ठीक है ना, धूप अच्छी से निकलेगी, तो जो उसके बीज हैं वो अंकुरित होंगे, उनमें से, ठीक है ना, ए सैपलिंग विल कम, देन ए प्लांट विल बिकम, देन ए ट्री में बिकम, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वेट करता है कि भाई कब स्प्रिंग आएगा और कब उसकी जो फसल है वो अच्छी एक वो फॉर्म लेगी, ठीक है। तो इन द फर्स्ट stanza we came to know that the earth has been compared to a palette, like a painter takes different colors to make a thing, similarly, ठीक है ना, the earth take different things from the soil, ठीक है ना, जैसे मिट्टी में भाई, ठीक है, एक हमने क्या क्या एक बीज डाला और उसमें से, ठीक है ना, कलरफुल पेड़ पौधे निकलते हैं, ठीक है, ऐसे ही उसकी तुलना की गई है। द बर्ड स्टॉक्स विद द सीड्स, जो कि सच्ची भावना से डालेंगे, देन कोई भी चीज आप अच्छी भावना से करोगे, ठीक है ना, इफ यू आर हैविंग ए ट्रू सेंस ऑफ डूइंग समथिंग, तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा। ओके, नाउ ब्लोजम्स ब्लूम, अब स्प्रिंग के बाद क्या हो गए, जो फूल हैं वो खिलने शुरू हो गए। ए पेंटेड साइट, और हमारे सामने एक ऐसा लग रहा है, एक नज़ारा जैसे पेंट किया हो, जैसे इसने कंप्लीट कर दिया अपना, तो हमारे सामने एक ऐसी पेंटिंग है जो भी, जिसको हम देखकर बड़ी खुश होते हैं। ऐसे ही जो गार्डनर है उसने जो बीज बोए थे आफ्टर स्प्रिंग, ठीक है ना, वो बाहर निकल आए हैं, खिल गए हैं, और एक हमारे सामने ऐसी ही एक सीनरी सीनरी क्रिएट होगी, दैट इज मेड बाय द गार्डनर, जो उसने उस बगीचे को सुंदर बनाया है, ठीक है ना। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह की रोशनी में, ठीक है ना, वो फूल क्या है, डांस कर रहे हैं। यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, वो सब कुछ जानते हैं हम, ऊपर मेटाफर है, ठीक है ना, बर्स बर्स ऑफ सीड्स, दैट इज ए मेटाफर, हियर डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, डांसिंग द क्वालिटी गिवन, ये पर्सनिफिकेशन होता है। अब जैसे भाई ये कहते हैं ना कि भी रात को सारे पेड़ पौधे सो जाते हैं और सुबह जब रोशनी निकलती है, जब सूरज निकलता है, ठीक है, तो क्या होते हैं पेड़ पौधे दोबारा से, ऐसे कहते हैं कि जैसे वो जाग गए हों,
ठीक है ना, एंड दे आर डांसिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इन द ब्राइट सनलाइट, ठीक है ना, द फ्लावर्स द प्लांट्स हैव ब्लूम्ड, एक अच्छी सीनरी हमारे सामने आ गई, दो पेड़ पौधे वो डांस कर रहे हैं, सुबह की ठंडी जो हवा चल रही है उसमें वो मॉर्निंग लाइट में दे आर डांसिंग, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, अब जो पौधे निकल के आए हैं उस बीज से, ठीक है ना, वो अलग अलग कलर के हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, ग्रीनरी तो है ही है, ठीक है ना, कोई लाल रंग का है, कोई पीले कलर का है, कोई ठीक है ना ब्लू कलर का है, तो दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, जैसे एक पेंटर कलरफुल डिफरेंट कलर्स यूज करता है टू मेक द पेंटिंग कलरफुल, ऐसे ही जो उसने बीज बोए थे, ठीक है ना, दे हैव टेकन ए डिफरेंट शेप, उन्होंने अलग शेप ले ली, अलग साइज, अलग कलर, ये सारे वहां पर निकल आए हैं। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, और जो नेचर का जो आर्ट वर्क है ना, जैसे अब देखो यहाँ तो इसने पेंटिंग ने अपनी आर्ट दिखाई है, यहाँ पर गार्डनर ने अपनी आर्ट दिखाई है, उसने उसको सींचा है, उसमें पेपर पानी दिया है, उसकी देखभाल की है, और फिर बाकी काम रह गया नेचर का। और नेचर्स वर्क आर्ट वर्क एवर न्यू, वो हमेशा नया रहता है, हमेशा नया रहता है का मतलब भाई आज मैंने कोई पेड़ पौधा लगाया, ठीक है ना, मैंने उसमें से कोई फूल तोड़ लिया बाई चांस, ठीक है ना, तो एक दो दिन में क्या है नया फूल निकलेगा, ये नेचर का आर्ट वर्क है। या कोई बहुत ज्यादा धूप की वजह से, ठीक है ना, एक पौधा मुरझा गया है, उसका फूल मुरझा गया है, तो आफ्टर द रेन, आफ्टर द यू कैन से ब्राइट सनशाइन, ठीक है ना, बारिश होने के बाद वो दोबारा से खिल उठते हैं, तो वही कहता है कि जो नेचर का जो आर्ट वर्क है इट्स एवर न्यू, वो हमेशा नया होता है, ठीक है ना, वो कभी भी फेड नहीं होता। ओके, so we came to know about the second stanza. It is telling about that like a painter has painted a beautiful picture, the gardener has planted the seed and now it has become a beautiful sight. There are different type of colors in the garden, the flowers are of different color, there is greenery everywhere, और ये नेचर ने अपना काम कर दिखाया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट stanza। ईच प्लॉट का मतलब जैसे देखिए ये एक प्लॉट दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जो खेत है उसमें अलग अलग क्यारियां होती है बेटा, हम उसको प्लॉट बोलते हैं, या उसने फसल उगा दी, यहाँ फसल उगा दी, यहाँ फसल उगा दी, ठीक है ना, तो कहता है ईच प्लॉट एक कैनवस वाइड, जैसे एक कैनवस वाइड होता है उस पे हम डिफरेंट पेंटिंग्स करते हैं, ऐसे ही हम ईच प्लॉट, हर प्लॉट में हम क्या करते हैं डिफरेंट कलर के, ठीक है ना, हम वो देखते हैं ग्रीनरी आ गई है, हम अलग अलग टाइप के बीज बोते हैं, ठीक है ना, तो ईच प्लॉट एक कैनवस वाइड where art and life coincide means join together, जहां लाइफ और आर्ट क्या करते हैं एक साथ जीवित जीते हैं। जैसे देखो इस पोएम में कंपेयर किया आर्ट विद लाइफ, यहाँ तो लाइफ निकला ही ना फ्रॉम द सॉइल, ठीक है ना, बिकॉज इट इज रिच एंड डीप, रिच एंड डीप का मतलब उसकी गहराई में, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है ना, इट गिव्स रिच एंड डीप का मीन्स वेरी फर्टाइल सॉइल, ध्यान रखना बेटा इसका, ठीक है, तो लाइक ही हैज गिवन डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना, द आर्ट एंड लाइफ दे ज्वाइन टुगेदर, ठीक है ना, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, टिल मीन्स हेयर, टिल का मतलब होता है हार्ड वर्क, जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो किसान है ना खेत को जोतता है उसको बोलते हैं टिल, ठीक है ना, तो यहाँ पर फार्मर ने भी क्या किया, गार्डनर ने भी क्या किया है, उसने जमीन को जोता है, ठीक है ना, उसमें पानी डाला है, उसको सींचा है, ठीक है ना, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, वो जिनके हाथों में मेहनत है, यानी कि जिनके हाथों ने मेहनत की है, गार्डन्स बिकेम पेंटिंग स्टिल, और वो गार्डन क्या बन गया है लाइक ए पेंटिंग, जैसे पेंटिंग स्टिल है, बना दी एक बार तो ऐसी रहेगी ये, ठीक है ना, कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। सिमिलरली जो गार्डनर जो मेहनत की है, उसके हाथों ने जो मेहनत की है, वो क्या है एक पेंटिंग स्टिल, ऐसा लग रहा है एक पेंटिंग की तरह हो गई है, दैट इज स्टिल, जो बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह शांत और सुंदर है। कहने का मतलब जो गार्डनर का है जो मेहनत है वो रंग लाई है, और वो जो सीनरी है वहां का जो एटमोस्फियर है वो बड़ा ही कलरफुल हो गया है, पीसफुल हो गया है, ठीक है, तो this way the work of a painter has been compared to a gardener, ठीक है ना, हमें समझाया गया है कि जैसे कैनवस में कलरफुल देयर आर डिफरेंट कलर्स बहुत अट्रैक्टिव होता है, ऐसे ही द इन्वायरमेंट और अराउंड अस वो भी बड़ा ही कलरफुल है, नेचर का जो अपना काम है, ठीक है ना, वो कभी क्या नहीं होता, पुराना नहीं होता, एवरी टाइम ही गिव्स ए न्यू कलर, न्यू ब्यूटी टू आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, तो दिस इज द पोएम रिटन बाय माया एंथनी, कैनवस ऑफ सॉइल। तो इसमें कुछ पोइटिक डिवाइस है, इसमें देर आर थ्री पोइटिक डिवाइस लाइक मैंने बोला मेटाफर, देन पर्सनिफिकेशन इज देयर, और कुछ जैसे ये पेंटेड साइट है, ठीक है ना, ब्लूजम्स ब्लूम ग्रीन रेड एंड ब्लू, दीज गिव्स एन इमेजनरी इन आवर माइंड, ठीक है ना, एक इमेज बन जाती है, हाँ पौधे निकल रहे हैं उसमें डिफरेंट कलर्स है, तो एक इमेज बनती है, तो इमेजरी, देर आर थ्री पोइटिक डिवाइस इन दिस पोएम, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन एंड इमेजरी, इस चीज का भी ध्यान रखना है बेटा। तो समझ में आ गया,
कैनवस ऑफ सॉइल कि भाई एक सॉइल है ना, जो एक खेत है, जो एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, एक गार्डन है, इट इज लाइक ए कैनवस। जैसे कैनवस में अलग अलग कलर्स होते हैं, ऐसे उस जमीन से अलग अलग कलर्स निकलते हैं व्हेन वी टोयल ऑन इट, जब हम उस पर टिल मेहनत करते हैं इस पर। जैसे इसने पेंटर ने मेहनत की या गार्डन ने मेहनत की, यहाँ एक ब्यूटीफुल सीनरी बन गई, वहाँ एक ब्यूटीफुल जो अच्छा सुंदर गार्डन है वो बन गया है, या एक अच्छा खेत है, ठीक है ना, जो हमें फसल दे रहा है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है, गहराई में रिचनेस है, और वो रिचनेस बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल पोएम दैट माया एंथनी, जो कि एक नेचर पोएट है, जिसने नेचर के बारे में, शी अंडरस्टैंड्स द सिंपलेस्ट थिंग एंड राइट इन ए ब्यूटीफुल फॉर्म, वो चीजों को देखती है, शी इज ए कीन ऑब्जर्वर, ठीक है ना, और फिर वो उसको उसके ऊपर देन शी राइट सम लाइंस एंड दैट इज कैनवस ऑफ सॉइल। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयर आर सम मीनिंग्स दैट आर लाइक वाइब्रेंट, और ये ह्यू तो आपने पहली पोएम में भी पढ़ा था, ठीक है ना। पैलेट्स इज देयर, one word meaning, this you have to bright, okay, bright, okay. There are only some more meanings you can see here, one more was there, that is coincide, coincide means hidden somewhere, यानी कि join together, light, art and life coincides, दोनों एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है ना, like these are related to each other। तो take a screenshot of it, then we will discuss the question answers। ओके, आई होप आपने इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक ना। द अर्थ हैज बीन कंपेयर्ड टू ए पैलेट वेयर द गार्डनर्स ड्रीम सीप्स, जहां जो गार्डनर के सपने हैं वो सीप करते हैं इनटू द अर्थ, ठीक है। दैट इज विच हैज बीन कंपेयर्ड टू ए पैलेट, द गार्डन और द अर्थ, यू कैन सी एनीथिंग हैज बीन कंपेयर्ड टू द पैलेट, एंड वी नो व्हाट ए पैलेट इज, जो ये बच्चे जानते हैं सभी, ठीक है ना। जो पेंटिंग करते हैं उसमें जो कलर्स होते हैं अलग अलग रखने के लिए, उसको पैलेट बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी जो एक्सरसाइज है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, ठीक है ना। समरी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो नाउ, ठीक है ना। अब आप अपने आप लिख सकते हो कि व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम। ओके, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू।